दो बातें हैं। मैं समझता हूँ यदि अगर कावड़ मेला यहाँ पर संपन्न कराना है तो मेरा एक सुझाव है कि इसमें टोलियों के रूप में सामाजिक दूरी के साथ में कावड़ मेला संपन्न कराया जा सकता है, जिसमें जो कावड़िए भाई हैं हमारे, उनके रजिस्ट्रेशन होने चाहिए। जैसे राजस्थान से कावड़िया यहाँ पर आता है, वहीं राजस्थान में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उत्तर प्रदेश से यदि कोई कावड़िया आता है तो उत्तर प्रदेश में ही रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। यदि कावड़िया भाई दिल्ली से आते हैं तो दिल्ली में ही रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और रजिस्ट्रेशन के साथ साथ मैं समझता हूँ कि मेडिकल फिटनेस उनकी होनी चाहिए, ताकि पता लग जाए कि कोई कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है, ताकि उनको वहीं रोक दिया जाए। और उसके बाद में जब वो हरिद्वार में आते हैं तो हरिद्वार में बॉर्डर पर मैं समझता हूँ सरकार को जो है सबसे पहले मेडिकल फिटनेस उसकी करनी चाहिए। मेडिकल फिटनेस करने के बाद में तब उसको हरिद्वार गंगा जल के लिए भेजा जा सकता है कि भाई आप गंगा जल लेकर जा सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस कावड़ मेले को इस बारी कराना बहुत बड़ी चुनौती होगी। अगर इस और ध्यान दिया जा सकता है तो मैं समझता हूँ सामाजिक दूरी के साथ में, और लेकिन संख्या का आकलन हमें कहीं ना कहीं कम रखना पड़ेगा, प्रतिकात्मक रूप से रखना पड़ेगा। या फिर इस प्रकार का एक कार्यक्रम बना दिया जाए कि जो हमारे बड़े बड़े जो कावड़ महासंघ हैं, कावड़ महादल हैं, जो भंडारों का आयोजन करते हैं और कावड़ लेने के लिए यहाँ पर आते हैं, तो उनको उनके क्षेत्रों में गंगा जल प्रोवाइड करा दिया जाए सरकार की ओर से। उत्तराखंड सरकार एक इस प्रकार की मुहिम चलाए, जो हरिद्वार का गंगा जल है वो उनको सावन के दिनों में वहीं उपलब्ध करा दिया जाए, ताकि वो शिव जी पर जल अभिषेक भी कर लें और उनकी पूजा पाठ भी खंडित ना हो और पूजा पाठ भी उनकी रेगुलर चलती रहे। या इस प्रकार की व्यवस्था बनाई जा सकती है। तो मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए अभी हमें एहतियात बरतने की आवश्यकता है और हमें चौकस रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आ जाती देश के अंदर, लगातार अन्य देश इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, जब तक देश में इसकी वैक्सीन नहीं आ जाती, जब तक हमें इसी प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करना होगा। नेटवर्क फ्रंट